बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, रेमंड डेविस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त डिबेट का सिलसिला जारी है और अहम इशू है। और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं अदलिया के किरदार के हवाले से, कि कहा जा रहा है कि एक कमजोर तरीन फैसला था, मुख्तलिफ फरीक इसमें शामिल थे जो एक डील करवाएगी रेमंड डेविस के केस के हवाले से। और जो पंजाब हुकूमत पे इस पे ज्यादा तनकीद की जाती है कि उनके प्रोसिक्यूटर्स जो तफ्तीशकार थे वो इस हवाले से काफी कमजोर दिखाई दिए। जो अदलिया का जो वहां से सेशन कोर्ट से जो फैसला आया उसमें भी ये चीज मेंशन की गई है कि अहम और नाकाफी सबूत जो है अदालत के सामने पेश किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेमंड डेविस के केस के हवाले से, तो जब दियत के हवाले से एतराज पर पूछा गया तो कहा गया कि वहां जो तफ्तीश का जो प्रोसिक्यूटर से उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं किया गया। नाजायज असला केस जो दूसरा केस बनता था उस हवाले से भी नाकाफी सबूत पेश किए गए। इस्तगासा ने फसाद फिल अर्ज का जो केस था उस पर रेमंड डेविस को इस हवाले से कोई केस नहीं बनाया गया। लेकिन हम जब बार बार बात करते हैं, और पहले भी हमने सवाल उठाया कि अदलिया के किरदार के हवाले से मुख्तलिफ इस वक्त लोग तनकीद भी कर रहे हैं। और अमेरिकन एक जर्नलिस्ट है, उनका भी हमने आपको पहले भी हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाबी अदालतों से रेमंड डेविस के हक में इस तरह का फैसला भी आ सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी सरसरी तौर पर इस चीज का इजहार किया कि जजों को गैर जानिबदारी और आजादी से फैसले करें ताकि अवाम पर इनका एतमाद बरकरार रहे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेमंड डेविस की रिहाई के हवाले से दो जजों के खिलाफ दरखास्त भी दायर की गई और उसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यूसुफ ओजला, जिन्होंने रेमंड डेविस को रिहा किया, और जुडिशल मजिस्ट्रेट चौधरी अनीक अनवर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा भी की है। दरखास्त गुजार के मुताबिक रेमंड डेविस केस में जल्दबाजी से काम लिया गया और इस्लामी कवानीन का गलत इस्तेमाल भी किया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक ये भी कहना है कि 31 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में रेमंड डेविस के ओपन ट्रायल पर भी दरखास्त जेर समाअत थी जिसका फैसला आना बाकी था। सियासी हालात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो रेमंड डेविस का केस अब असेंबली में भी हमें नजर आएगा जब सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इस हवाले से अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के इजलास भी जारी हैं जो कि अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं कि सदर के खिताब के दौरान किस किस्म के सियासी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया जा सके। इस सिलसिले में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चौधरी निसार को फोन भी किया और रजा रब्बानी के जरिए एक अहम पैगाम भी पहुंचाया कि सदर के पार्लियामान से खिताब के मौके पर रेमंड डेविस इशू को ना उठाया जाए। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से फैसला सदर के खिताब के रोज ही करेगी, जबकि चौधरी निसार का यह भी कहना है कि एहतजाज ना करने की ऐसी कोई यकीन दहानी वो नहीं करा सकते। दूसरी जानिब हमने देखा एक अहम राब्ता होता है इमरान खान और इल्ताफ हुसैन के दरमियान, जिसमें रेमंड डेविस, आफिया सदीकी और ड्रोन हमलों पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। क्यू लीग की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सदारती खिताब का बाइकआउट करने का भी ऐलान किया है और जमीयत उलमा इस्लाम सदर के सदारती इंतखाब के मौके पर अपनी हिकमत अमली पीर के रोज तय करेगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कराची में टारगेट किलिंग्स के हवाले से, तो एक नया सिलसिला फिर शुरू हो चुका है और दोनों जानिब से बयानबाजी भी इस वक्त की जा रही है। मुत्तहिदा के रहनुमा वसीम आफ्ताब का कहना है कि टारगेट किलिंग्स की सरपरस्ती जुल्फिकार मिर्जा कर रहे हैं और फारूक सत्तार कह रहे हैं कि सदर नोटिस ले वरना कारकुनान मजबूर हो जाएंगे। ओवरऑल हम बात करते हैं रेमंड डेविस के केस के हवाले से, बहुत सारे आम सवालात हैं, लोग जानना चाहते हैं। एक शदीद बेचैनी इस्तराब पाई जाती है इस वक्त पाकिस्तानी कौम में कि कौन से ऐसे लोग थे जो जिन्होंने रेमंड डेविस के हवाले से डील करवाई और कौन से ऐसे मरकजी किरदार थे जो कभी मंजर आम पर आएंगे या नहीं। बहुत सारे आम सवालों का जवाब लेंगे, अपने मौजूद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।